सभी को नमस्कार। द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए मानव भूगोल का जो बिंदु है मानव प्रजाति, उसमें मानव प्रजातियों के वर्गीकरण। विश्व में मानव प्रजाति के वर्गीकरण के लिए विभिन्न भूगोलवेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनमें प्रोफेसर बर्नियर ने 1684 ईस्वी में, लीनियस ने 1758 में, ब्लूमेनबैक ने 1806 में, हक्सले महोदय ने 1870 में, टोपिनार्ड महोदय ने 1878 में, डेनिकर ने 1889 में, क्रॉबर ने 1960 में विभिन्न मानव प्रजातियों पर वर्गीकरण के अपने आधारों के अनुसार मानव प्रजातियों को वर्गीकृत करने का कार्य किया। हमारे पाठ्यक्रम में प्रोफेसर ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजाति वर्गीकरण को सम्मिलित किया गया है। आज हम विस्तार से इसी बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। ग्रिफिथ टेलर ने जलवायु के चक्र तथा प्रजातियों के विकासात्मक सिद्धांत के आधार पर सन 1919 में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करके वर्णन किया। टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत प्रवास कटिबंध सिद्धांत, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, में उन्होंने प्रजातियों के उद्भव, विकास और वर्तमान समय में पृथ्वी के विभिन्न भागों में उनके वितरण प्रारूप का विस्तृत वर्णन किया है। टेलर ने अपने इस सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया कि संसार का समस्त मानव प्रजाति वर्ग और प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है। जलवायु परिवर्तनों के कारण मध्य एशिया से विकसित मानव प्रजातियां बाहर की ओर स्थानांतरित होकर चली गई। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए टेलर ने बालों की बनावट यानी हेयर टेक्सचर और मानव की खोपड़ी के सूचकांक यानी कैपेलेथिक इंडेक्स के आधार पर मानव प्रजातियों को 7 वर्गों में विभाजित किया। पहला है निग्रेटो, दूसरा है निग्रो। देखिए अंतर है इसमें, निग्रेटो दूसरा है निग्रो, तीसरा है ऑस्ट्रेलाइड, चौथा है भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन, पांचवा है नॉर्डिक, छठा है एल्पाइन और सातवां है मंगोलियन। तो शुरू करते हैं निग्रेटो। यह प्रजाति सबसे प्राचीन है तथा सर्वप्रथम इसी प्रजाति का उद्भव मध्य एशिया में हुआ, लेकिन अन्य प्रजातियों के उद्भव तथा विकास के कारण निग्रेटो यहाँ स्थानांतरित हो गए और महाद्वीपों के किनारों पर जाकर रहने लगे। नाटा कद, काली त्वचा, चपटी और चौड़ी नाक, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, ऊन की तरह गूंथे हुए बाल, छल्लेदार बाल, सिर लंबा और पतला आदि शारीरिक विशेषताएं निग्रेटो प्रजाति की मुख्य विशेषता है। निग्रेटो प्रजाति के सिर का सूचकांक 68 से लेकर 70 के मध्य यानी 70 के बीच होता है। निग्रेटो प्रजाति वर्तमान में श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यू गिनी, युगांडा, फ्रेंच गुयाना, विषुवतरेखीय क्षेत्र, कांगो बेसिन, कैमरून, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि के पहाड़ी और सघनीय वन क्षेत्रों में इस प्रजाति के लोग आज भी निवास कर रहे हैं। निग्रो। निग्रो प्रजाति के लोगों का सिर का सूचकांक 70 से 72 के बीच है, अतः इनका सिर लंबा और पतला, सिर के बाल लंबे और घुंघराले, त्वचा का रंग भूरे से हल्का काला, लाल और काजल की तरह गहरा काला होता है। छोटा कद, नाक चौड़ी, चपटी और जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ पाया जाता है। निग्रो प्रजाति के लोग वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भागों में, पश्चिम में सूडान, गिनी तट पर, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों, पापुआ न्यू गिनी में रहते हैं। ऑस्ट्रेलाइड। इस प्रजाति का कपाल सूचकांक 72 से 74 के मध्य है। इसके सिर की लंबाई लंबी और पतली होती है। शरीर का कद छोटा, नाक मध्यम चौड़ी, सिर लंबा, गहरे काले रंग से लेकर कत्थई हल्का पीला त्वचा का रंग, बालों की आकृति पूर्ण रूप से घुंघराली,
जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती है। 250 वर्ष पूर्व ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए थे, लेकिन बाद में बाहरी जातियों के आक्रमण और उनके प्रवेश के कारण ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पहाड़ों में, दुर्गम क्षेत्रों तक। तीसरी प्रजाति है ऑस्ट्रेलाइट। इस प्रजाति का कपाल सूचकांक 72 से 74 के मध्य पाया जाता है। इसके सिर की आकृति लंबी और पतली होती है। शरीर का कद छोटा, नाक मध्यम चौड़ी, सिर लंबा, गहरे काले रंग से कत्थई और हल्का पीला त्वचा का रंग, बालों की आकृति पूर्ण रूप से घुंघराली, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ होता है। 250 वर्ष पूर्व ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए थे, लेकिन बाद में बाहरी प्रजातियों के प्रवेश के कारण, यानी अंग्रेजों के प्रवेश के कारण, ये केवल मरुस्थलीय क्षेत्रों और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में सीमित रह गए। ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के लोगों का वितरण वर्तमान समय में मध्य और दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मध्य अफ्रीका और एशिया के दक्षिणी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। चौथे नंबर पर है मेडिटेरियन, भूमध्य सागरीय। इस प्रजाति के लोगों के कपाल का सूचकांक 74 से 77 के मध्य पाया जाता है। इनका सिर लंबा, बाल घुंघराले, नाक पतली और अंडाकार होती है, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ होता है, त्वचा का रंग कांसे के समान या जैतूनी या हल्का पीला होता है, शरीर का कद मध्यम आकार का होता है। इस प्रजाति के अधिकतर लोग भूमध्य सागर के आसपास उसके तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसी कारण इसे भूमध्य सागरीय प्रजाति नाम दिया गया है। इस निवास क्षेत्र में यूरोप का दक्षिणी भाग, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आता है। नॉर्डिक। इस प्रजाति के लोगों का शिरस्य सूचकांक 78 से 82 के मध्य पाया जाता है। इनके सिर की आकृति मध्यम, लंबाई और चौड़ाई, लहरदार और अंडाकार, कटान के बाल, नाक गरुड़ के समान लंबी और आगे से थोड़ी सी निकुली, आगे से चेहरा चपटा हुआ, त्वचा का रंग गोरा, भूरा, गुलाबी, कद लंबा और शरीर सूक्ष्म संगठित पाया जाता है। नॉर्डिक प्रजाति के लोग मुख्य रूप से यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग में निवास करते हैं। कुछ लोग प्रवास करके उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और एशिया में भी चले गए हैं। अफ्रीका महाद्वीप में इस प्रजाति का पूर्णतया अभाव है। एल्पाइन। उद्भव और विकास की दृष्टि से छठे नंबर पर विकसित होने वाली और उद्भव कम समय होने के कारण इसे नवीन प्रजाति भी कहते हैं। इस प्रजाति के लोगों का कपाल का सूचकांक 82 से 85 के मध्य माना जाता है। यह सिर चौड़ा, सीधे बाल, नाक लंबी, पतली, त्वचा का रंग सफ़ेद, भूरापन लिए हुए, गोरा, चेहरा सपाट पाया जाता है। इस प्रजाति के 2 विभाग हैं। पहला है पश्चिमी शाखा, जिसके अंतर्गत स्विस, स्लाव, आर्मीनियन आदि उप प्रजाति के लोगों को सम्मिलित किया गया है। पूर्वी शाखा, जिसमें फिन्स, मगयार आदि प्रजाति के, इस प्रकार इसकी भी 2 उप प्रजातियाँ हैं। यूरोप के मध्य और दक्षिणी पूर्वी भाग में इनका निवास माना गया है। मंगोलियन। सभी प्रजातियों के बाद विकसित होने के कारण इसे नवीनतम प्रजाति का नाम दिया जाता है। इसका कपाल सूचकांक 85 से 90 के बीच में है। इसके सिर का आकार गोल, बाल सीधे, पतले, नाक, सपाट चेहरा, रंग कुछ पीला लिया हुआ, कद मध्यम। वर्तमान में इस प्रजाति का वितरण एशिया के पूर्वी भागों में, चीन, जापान, कोरिया और दक्षिणी पूर्वी भारत में पाया जाता है। तो इस प्रकार यह ग्रिफिथ टेलर ने 7 मानव प्रजातियों का बात कही है। हम विशेषकर एक एक करके विश्व में जो प्रमुख मानव प्रजातियां निवास करती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियां। विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियों का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों, मानव शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न मानकों के आधार पर किया। ये सभी प्रजातियां विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ जलवायु संबंधी दशाएं अलग अलग पाई जाती है और इनका प्रभाव उन प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों पर भी पड़ता है। भौगोलिक वितरण की दृष्टि से मानव प्रजातियों को 4 समूह में
विभाजित किया जाता है। पहला है निग्रो या निग्रोइड प्रजाति समूह, दूसरा मंगोलाइड प्रजाति समूह, तीसरा है कॉकेशियन प्रजाति समूह और चौथा है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह। इस प्रकार ये ग्रुप ऑफ रेसेस है, उसमें भी जो है उनके उपवर्ग है। उन उपवर्गों के अनुसार जो वर्णन है वो इस प्रकार है। पहला है निग्रोइड प्रजाति समूह। निग्रोइड समूह की प्रजातियों को सभी मानव शास्त्रियों ने सबसे पुरानी एवं सर्वप्रथम विकसित प्रजाति माना। यह प्रजाति सभी महाद्वीपों के अंतिम छोर पर सघन वन, पहाड़ियों, मरुस्थल, विषम भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती है। इस प्रजाति समूह के लोगों की शारीरिक विशेषताओं में त्वचा का रंग काला, कद छोटा, नाक चौड़ी और चपटी तथा ऊन की तरह घुंघराले बाल, आगे की ओर निकला हुआ जबड़ा होता है। इस प्रजाति समूह के अंतर्गत विश्व की निम्नांकित प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है। पहला है मुख्य निग्रो प्रजाति। इस प्रजाति में मानव अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में सेनेगल नदी से नाइजीरिया के पूर्वी भाग तक रहते हैं। इनमें अतिरिक्त कांगो नदी बेसिन और कैमरून के सघन जंगल भी हैं। दूसरा है जंगली निग्रो प्रजाति, फॉरेस्ट निग्रो। यह प्रजाति सेनेगल नदी, सूडान, युगांडा, रोडेशिया के जंगलों में निवास करती है और आदिम तरीके से जीवन यापन करती है। फिर है नीलोटिक निग्रो। इस प्रजाति की उत्पत्ति निग्रो और हमेटी प्रजातियों के शारीरिक संबंधों के कारण हुई है। ये एक वर्णशंकर प्रजाति है जो अधिकतर सूडान से कि नील नदी की घाटी में निवास करते हैं। लंबा सिर, बड़ा कद और चपटी नाक इसके शारीरिक लक्षण हैं, यानी ये एक निग्रो की ही उप प्रजाति है। फिर बंटू निग्रो। ये प्रजाति अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, मध्य भाग में पाई जाती है। इसके मूल शारीरिक लक्षण निग्रो प्रजाति से कुछ भिन्नता लिए हुए होते हैं। बुशमैन हॉट एंट। ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। नाक चौड़ी, चेहरा चौड़ा, कुछ घुंघराले बाल, मोटे होंठ, त्वचा का रंग पीला, भूरा आदि शारीरिक लक्षण हैं। पिग्मी। निग्रोइड प्रजाति में ही पिग्मी प्रजातियों के लोग जिनका शारीरिक कद सबसे छोटा माना जाता है। पिग्मी का औसत कद 1.4 मीटर ही पाया जाता है। ये लोग कांगो बेसिन, मलाया, सुमात्रा, अंडमान, फिलीपींस में निवास करते हैं। समुद्री निग्रो। इनमें अंडमानीज, मलेशिया के सेमांग, फिलीपींस के एटा, न्यू गिनी के तापिरो, पापुआ न्यू गिनी के पापुआ और मलेनेशिया के द्वीप समूह में मलेनेशियन लोग रहते हैं। इस प्रकार ये निग्रोइड जो प्रजाति है उसमें 5 उप प्रजातियाँ हैं। अगली बार में हम शेष बची हुई मानव प्रजातियाँ और उनके उप विभागों पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।